आज समी महानतम खिलाड़ियों की सूची में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। जाने कितने रिकॉर्ड तोड़े और नए रिकॉर्ड बनाए हैं। मैं दोस्तों अगर मैं अपने शब्दों में कहूं तो मैंने कभी ऐसा प्लेयर नहीं देखा जिसने इतना सब कुछ झेला हो, चाहे वो पारिवारिक रिश्ते हों, धार्मिक कट्टरपंथियों के कटु वचन हों, शारीरिक चोटें हों, अमीर का पक्षपात हो। इतना सब कुछ झेलने के बाद भी मोहम्मद शमी ने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। जब अपने भविष्य के निर्माताओं को मेरा सलाम। बेबस नहीं हो सकते, कुछ तो करना होगा। दोस्तों हम सभी को जीवन में कभी न कभी असफलता मिली है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कभी असफल नहीं हुआ है। एक हार से क्या हमारा जीवन खत्म हो गया? तो फिर लोग असफल होने पर गलत कदम क्यों उठा लेते हैं? हर दिन अखबार में, टीवी में न्यूज़ सुनने को मिल जाएगी कि स्टार्टअप फेल होने की वजह से या बिजनेस ख़त्म होने की वजह से फला व्यक्ति ने परिवार सहित जहर खा के जान दे दी। ऐसे ही स्टूडेंट का है, 12th फेल हो गए या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लास्ट अटैम्प्ट पर फेल होने की वजह से खुद को फांसी लगा ली। बहुत बार सुनने को मिल जाता है कि सर पर बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ जाने की वजह से फला व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। क्या ज़िंदगी इतनी सस्ती है कि जरा सी 2-4 असफलताएं हमारी ज़िंदगी छीन ले? नहीं, हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि आप असफल हुए हैं तो क्या एक दिन सफल भी हो जाएंगे। अरे हारता वही है जो मैदान में उतरता है। ये तो समय समय की बात है कि कब किसका बल्ला चलता है। भाई आज रैना का बल्ला चला है तो रैना ने अच्छे रन बना लिए हैं। कल कोहली का बल्ला अच्छा चला था तो कोहली ने अच्छा रन बना लिया था। कल किसी और का बल्ला अच्छा चलेगा तो वो अच्छे रन बना लेगा। बस इंतज़ार करो अपने बल्ले का चलने का। महान क्रिकेटर, क्रिकेट का भगवान माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर भी 20 बार 0 रन पर आउट हुए हैं और जाने कितनी बार तो 99 पर आउट हुए हैं। यानी कि शतक लगाने से सिर्फ एक कदम दूर थे। इसलिए दोस्तों इस बात को हमें समझना चाहिए कि अपने दर्द को पावर में बदलो। आप असफल हो गए हो, महान दर्द है तो उसे अपने पावर में बदलो और यही दर्द आपको सफल बनाएगा। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने कभी असफलता का मुंह ना देखा हो। अगर एक बार याद रखना दोस्तों, जब जीवन का सबसे कठिन दौर चल रहा हो तो समझ जाना कि कोई बड़ी सफलता या बड़ा मुकाम तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। बस ज़रूरत है तो हिम्मत और हौसला बांध कर बुरे दिनों से लड़ने की। समय करवट लेगा और आपको सफलता की महानतम ऊंचाइयों तक जरूर ले जाएगा। इस बात के लिए एक एग्जाम्पल पेश है। इस समय के क्रिकेट के हीरो मोहम्मद शमी को देखकर आप यही सोचते होंगे कि क्या किस्मत लेके पैदा हुआ है बंदा। इतना नाम, पैसा, शोहरत, वाह बंदे के तो वारे न्यारे हो गए हैं। तो आपको ये भी जानने की ज़रूरत है कि इस बंदे ने भी जाने कितनी बार हार का सामना किया है। चाहे निजी जीवन हो चाहे ग्राउंड हो, इस बंदे के जीवन में इतनी चुनौतियां आई कि वह खुद बताते हैं कि मैंने कई बार सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश की। ये बंदा इतना लायक था फिर भी यूनिवर्स ने इसकी बहुत परीक्षा ली। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड इसे बहुत कुछ देना चाहता था और इसीलिए कहा भी जाता है कि चुनौतियां उसी के हिस्से में आती हैं जिसको ऊपर वाला कुछ बड़ा देना चाहता है। हाँ, आप उस चुनौती से लड़ गए तो आप काबिल हैं। हाँ, जिसके जीवन में चुनौतियां जितनी ज़्यादा आएंगी सफलता उतनी शानदार होगी और यही मोहम्मद शमी के साथ भी हुआ। जब 16 साल की उम्र में शमी ने यूपी 19 के लिए कानपुर में ट्रायल दिया, लेकिन अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी सेलेक्ट नहीं हुआ तो शमी के कोच ने भी बोला कि यहाँ पक्षपात हुआ है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर एक दरवाज़ा बंद होता है और आप संघर्ष के लिए फिर भी तैयार हो तो ऊपर वाला आपको उससे बड़ी मंजिल का दरवाज़ा खोलेगा। और यही मोहम्मद शमी के साथ भी हुआ। जब ट्रायल देकर शमी उदास होकर कानपुर के स्टेशन पर अपने कोच के साथ बैठे थे, तभी कोच के पास फ़ोन आता है कि वेस्ट बंगाल के एक क्रिकेट क्लब को फास्ट बॉलर की ज़रूरत है और शमी को वहां खेलने का मौका मिल गया। वहां उन्होंने 4 विकेट लिए
और यहीं से अपने करियर की नींव रखी। सन 2011 में केकेआर टीम में उनका सिलेक्शन हुआ। फिर सन 2013 में टीम इंडिया के लिए सेलेक्ट हुए। जब 2015 का वर्ल्ड कप हुआ तो वर्ल्ड कप के पहले मैच में ही मोहम्मद शमी के घुटने में गंभीर चोट लग गई। पूरा वर्ल्ड कप बंदे ने टूटे घुटने से खेला और चोटिल होने के बाद भी मोहम्मद शमी ने पूरे वर्ल्ड कप में 17 विकेट लिए। और वो कहते हैं कि ऐसी परिस्थिति और ऐसा दर्द मैंने अपने पूरे करियर में कभी नहीं देखा। हर मैच के बाद पूरा घुटना सूज जाता था। डॉक्टर रोज घुटने से सुई के द्वारा पानी निकालते थे और सभी जिसने भी उनके घुटने की चोट देखी सब ने उनसे यही कहा कि अब तुम इंटरनेशनल लेवल पर दोबारा नहीं खेल पाओगे। लेकिन शमी बताते हैं कि मैंने कभी खुद को हार नहीं मानने दिया। धीरे धीरे चोट सही होने में 1.5 साल लग गए। सन 2018 में आईपीएल होने के 12 दिन पहले कार एक्सीडेंट में पैर की एड़ी टूट गई। फिर आईपीएल छूट गया। फिर 2018 में ही वाइफ ने पारिवारिक हिंसा और मैच फिक्सिंग जैसे गंभीर आरोप लगाए, जिसकी वजह से बीसीसीआई ने अपने कॉन्ट्रैक्टर ज्ञात समय तक के लिए रोक लगा दी। हर तरफ पारिवारिक और कैरियर दोनों लाइफ बिल्कुल ख़त्म सी हो गई थी। बताते हैं कि मैंने 3 बार सुसाइड करने का मन बना लिया था। मेरा परिवार 24वीं मंजिल पर रहता था और परिवार वालों को लगता था कि कहीं मैं यहाँ से कूद न जाऊँ। लेकिन परिवार वालों दोस्तों ने समझाया कि तुम सब्र करो और अपने गेम पर फोकस करो, समय ज़रूर बदलेगा। एड़ी की चोट ठीक तो हो गई पर स्पीड अब उतनी नहीं बन पाती थी। तब शमी बताते हैं उस समय मैंने खुद को ट्रेनिंग देना शुरू किया। पहले ट्रैक्टर से खेत को 6 से 8 इंच तक जुताई करता, फिर उसमें घंटों तक दौड़ता, समय और खुद को भूल जाता। शरीर जब पूरा पसीने से गीला हो जाता, तपने लगता तो सर पर पानी डालता और फिर दौड़ता। जुते हुए खेत में पैर मिट्टी में 5 से 6 इंच अंदर तक घुस जाते थे, जिसकी वजह से दौड़ने में 2 गुनी या 3 गुनी मेहनत लगती थी। और इसके बाद समतल मैदान में आसानी से स्पीड के साथ दौड़ा जाता था। शारीरिक और मेंटली मजबूत होने के लिए मोहम्मद शमी ने 2 साल जमकर मेहनत की। विराट कोहली भी कहते हैं शमी का मेंटली और शारीरिक रूप से इतना ज़बरदस्त वापस करना काबिले तारीफ़ है। आज शमी महानतम खिलाड़ियों की सूची में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। जाने कितने रिकॉर्ड तोड़े और नए रिकॉर्ड बनाए हैं। दोस्तों, अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ तो मैंने कभी ऐसा प्लेयर नहीं देखा जिसने इतना सब कुछ झेला हो, चाहे वो पारिवारिक रिश्ते हों, धार्मिक कट्टरपंथियों के कटु वचन हों, शारीरिक चोटें हों, अमीर का पक्षपात हो। इतना सब कुछ झेलने के बाद भी मोहम्मद शमी ने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। जब यूपी-19 के सिलेक्शन ट्रायल में शमी के साथ पक्षपात हुआ और उन्हें सेलेक्ट नहीं किया गया, तब भी वह डीमोटिवेट हो सकते थे, लेकिन फिर भी वो शांत थे और अपनी बारी का इंतज़ार करते थे। जब टीम इंडिया के लिए खेले तब भी बेस्ट बॉलर होने के बावजूद उन्हें शुरुआत के 4 मैचों में खिलाया नहीं गया, बेंच पर ही बैठाया गया। लेकिन वो डीमोटिवेट नहीं हुए और अपनी बारी आई तो उन्होंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया और हर बारी में सबसे ज़्यादा विकेट लिए। सन 2015 को वर्ल्ड कप में शमी को सबसे पहले मैच में ही घुटने में भारी चोट लग गई थी। दर्द इतना था कि कोई आम आदमी उस दर्द में जरा सा चल भी नहीं पाए, लेकिन मोहम्मद शमी का हौसला कम नहीं हुआ और ना ही वो हिम्मत हारे और अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दी। ये हम सब जानते हैं कि पारिवारिक कला ऐसी होती है कि बड़ा हिम्मत वाला आदमी भी टूट जाता है। और जब 100% सही होने पर भी कोई मैच फिक्सिंग जैसे गंभीर आरोप लगा दे और करियर ख़त्म सा हो जाए तो कोई भी इंसान अपने साथ गलत कर लेता है। मोहम्मद शमी से हम सभी को यह सीख लेनी चाहिए कि हालात कैसे भी हों, तकदीर तो हम ही को लिखनी है, बस अपनी कलम को रुकने मत दो। कुछ बड़ा करने का जुनून बनाए रखो।
हालात कैसे भी हों, अपनी तरफ से तैयारी पूरी रखो और सही मौका आते ही या मौका मिलते ही अपनी पूरी ताकत झोंक दो। दोस्तों देखो, प्रकृति अगर कुछ बड़ा देना चाहती है तो पहले आपको तोड़ मरोड़ के आजमाएगी कि आप उसके काबिल हैं भी या नहीं। बेस्ट एग्जाम्पल है आर्मी। जब आप आर्मी में भर्ती होते हैं तो आपको सीधे गन, राइफल या बम, टैंक नहीं पकड़ा देते हैं। कोई भी पोस्ट या कमांड देने से पहले आपको सालों तक कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। जब आप उस ट्रेनिंग को पास कर लेते हैं तभी तो आपको किसी भी प्रकार की कमांड दी जाती है। बस हमें इन सब के लिए सब्र रखने की ज़रूरत होती है। दूसरों को कोसने के बजाय खुद को और बेहतर बनाने के लिए संघर्ष करो। एक लास्ट बात, परिस्थिति कैसी भी हो पर कभी हार मत मानो और पूरी लगन से अपने गोल के लिए लगे रहो। दोस्तों, सफलता का चोला कहीं बना बनाया नहीं मिलता। इसे बनाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। समी की कहानी से मुझे इतना तो समझ में आ गया है, या हम सबको समझना भी चाहिए कि बुरा वक्त भी बहुत अच्छा होता है। क्योंकि यही तो है जो हमें अपने अंदर छुपी हुई असीमित शक्तियों से परिचय कराता है। असफलता में भी खामोशी से मंजिल की ओर तब तक लगे रहो जब तक सफलता खुद शोर न मचा दे। दोस्तों, वीडियो समाप्त हो इससे पहले खुद से वादा करो कि जब तक सफल नहीं हो जाते, मंजिल मिल नहीं जाती, तब तक सुकून से मत बैठना। चुनौतियों से हार मानकर जिंदगी से समझौता मत करना।